हेलो स्टूडेंट्स। एमपीटेट वर्ग 2 के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस लगातार बने रहते हैं। अगर शुरुआत से कोशिश करें तो कंपैरेटिवली अभी तक 20-50 वीडियो डाल देने चाहिए थे ताकि बहुत सारे व्यूज आ जाते, लेकिन उनसे एक चीज बहुत निश्चित थी कि बच्चा ऑलरेडी बहुत परेशान है और वो और ज्यादा परेशान हो जाता। सबसे पहले तो कि सर कहना क्या है, इसको थोड़ा सा सीधे सीधे शब्दों में कहो। देखो, एमपीईएसबी को लेकर पिछले काफी टाइम से हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये होगा, 2 पेपर होंगे, एक होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं होगी, है ना, सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा या मुख्य परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं और जितने क्वेश्चन उतने ही जवाब। डेली एक अच्छा सा थंबनेल आ रही है, गुड न्यूज, और फिर काम चल जाता है। लेकिन ऐसा ना करते हुए मैं हमेशा से इस प्लेटफॉर्म की जो है वो ये नियति रही है कि जो सूचना दी जाए वो थोड़ी सी ऑथेंटिक हो, थोड़ा हल्का फुल्का भी जो है वो, अगर उसमें कुछ सच्चाई नजर आए तो बच्चे को एक पॉजिटिव होप मिलती है। आज ऐसी ही पॉजिटिव होप मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि सबको पता है कि एमपीईएसबी ने वेबसाइट से अपना कैलेंडर गायब कर दिया है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले दिसंबर जो है वो 2025 में एक एग्जाम होना था जिसका नाम है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा, एमपीटेट वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा, जो दिसंबर 2025 में ही हो जानी थी। अभी तक तो उसका भी कोई अता पता नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि भैया जुलाई अगस्त में जो है वो हम 2 और परीक्षाएं करवा लेंगे। जुलाई 2026 में हम लोग वर्ग 2 और फिर आपका अगस्त में वर्ग जो है वो 3 भी करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके और लेकर भी जो है वो कोई विशेष चर्चा अभी तक नहीं हो रही है। उसके पीछे का एक रीजन देखो, 2 अप्रैल को इन्होंने जो नोटिफिकेशन या जो टाइम टेबल कैलेंडर दिया था, 2 अप्रैल को जो कैलेंडर दिया था उसके अकॉर्डिंग तो यही टाइम और यही डेट दिया हुआ था कि साहब जुलाई में एग्जाम करवा लेंगे। मैं जुलाई में ही बात कर रहा हूं और अभी तक तो एग्जाम करवाना तो बहुत दूर की बात है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया। इसको लेकर बच्चों में गुस्सा भी है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखो कि इससे पहले ही हमें लगभग जो है 1-1.5 से 2 महीने के आसपास पहले ही ये बात जो है वो जानकारी में आ गई थी कि अभी एमपीईएसबी कुछ बदलाव करने वाला है। उसने 3 वर्ग, यानी एक आपका सामान्य, एक आपका तकनीकी और एक आपका शिक्षा विभाग जो है, मतलब शिक्षा वर्ग को जो है वो बांटा है, शिक्षण वर्ग को बांटा है। अब ये जो शिक्षक वर्ग है जिसमें वर्ग 1, 2 और 3 के बारे में बातचीत की जा रही है, देखो मैं तो इस बात में बहुत ज्यादा श्योर हूं, मतलब मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, बट आई एम लिटरली वेरी श्योर कि टीचिंग एग्जाम्स में एक ग्रुप या एक कॉमन एग्जाम करवा के, बार बार मैंने अपने पिछली जो है वो सेशंस में भी यही कहा है कि अगर 2 की जगह एक एग्जाम हुई तो भी वेटेज लगभग वही रहेगा। फर्क क्या पड़ जाएगा, आप ये सोच के देखो। अभी आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ रहा है, अभी आपको 2 बार सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। अगर एक एग्जाम हुआ, कितने बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि साहब हम इंग्लिश के बच्चे हैं, या हम जो है वो साइंस के एसएसटी के बच्चे हैं, या हम जो है वो फिर आपके मैथ्स के बच्चे हैं वर्ग 2 में, और हमसे या वर्ग 1 में कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है और उससे गवर्नमेंट जीके, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश, हिंदी के बेसिस पे उसका सिलेक्शन ले लेगी। ये तो कहना ही जो है वो बड़ी मूर्खतापूर्ण विषय लगता है कि यार ये कैसी बात कर रहे हो सर, पढ़े लिखे लोग हैं हम। ये तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसको वही पुराने पैटर्न पे अगर एक एग्जाम किया जाए तो 150 मार्क्स कर दिया जाए, जिसमें 30 प्लस 120 भी हो सकता है या 50 प्लस 100 भी हो सकता है। 50 क्वेश्चंस जनरल सब्जेक्ट के और 100 क्वेश्चंस आपके खुद के सब्जेक्ट के, इंग्लिश वाले इंग्लिश दे देंगे, एसएसटी वाले एसएसटी दे देंगे। और वहीं 30 प्लस 20 में भी वही पैटर्न है कि ये आपका फिलहाल ये अभी प्रीलिम्स का यही पैटर्न है। तो ये जो कुछ होता है वर्ग 1, सॉरी, एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम हो या नहीं हो, ये सारी बातचीत बात की है। फिलहाल क्या है कि नोटिफिकेशन कौन सा, ये वाला नोटिफिकेशन एमपीईएसबी ने अपने यहां से जो टाइम टेबल का नोटिफिकेशन इन्होंने डाल रखा था उसको कंप्लीटली हटा दिया। यहां से ये दिखाई देने लगा है आपको अब कैलेंडर विल बी अपडेटेड सून। इसका ठीक अर्थ ये हुआ कि कुछ नया लगभग पक चुका है और अब वो पक के परोसने की देरी है। नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, किस टाइप का आएगा किस टाइप का नहीं आएगा सारी बातें बाद की छोड़ दो, सब कुछ बाद की छोड़ दो। आप ये लिख कर ले लो कि जो इंग्लिश से तैयारी करने वाला बच्चा है उसको एसएसटी का पेपर नहीं पकड़ाएंगे,
उसको मैथ का पेपर नहीं देंगे। अब आपको लगेगा कि सर आप भी जो है वो कभी कभी ऐसे क्यों लगता है नशे में बोल देते हो। मैं सही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चे की क्वेश्चन ही ऐसा ही है। वो कह रहा है साहब क्या आएगा? अरे इंग्लिश वाले को संस्कृत थोड़ी पूछेंगे यार। कितनी बार समझा दें, कितनी बार कह दें कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अगर किसी को लगता है, देखो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, गाली हमें दे लो, मेरे कमेंट बॉक्स भर भर के दे लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या मुझे गाली देने से या किसी पर्टिकुलर संस्थान को या टीचर को गाली देने से सिस्टम में बदलाव आ जाएगा? अगर ऐसा है, आई विल अप्रिशिएट। 50 मतलब 100 200 500 जितना मन करे उतनी गाली दे लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? भाई अजय सर को गाली देनी है, उधर से ईएसबी कहेगा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन। अच्छा वो फलान सर को गाली देनी है, उधर से वो कहेगा लो चलो मेंस का नोटिफिकेशन भी पकड़ो तुम। अगर ऐसा हो तो हम तैयार हैं, लेकिन ये गलतफहमी है लोगों की। दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं कि भैया पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, क्या बचेगा? आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं ना मेरे भाई, तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, तुम तो हाथ जोड़ के निवेदन है इतना पढ़ लो बस। ये 3 पार्ट जिस दिन तुमने ये कह दिए कि साहब इसमें से अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 45 सही कर दूंगा, तो मैं मान जाऊं तुम्हें। नहीं, मतलब ही नहीं है उस चीज का। हमें मतलब है कि साहब नोट नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, नंबर भले ही 0 आए, नेगेटिव मार्किंग पहले चेक करेंगे। सर 2 पेपर होंगे कि एक? तू पहले में तो पास हो जा दादा, 2 होंगे तो भी पहले की तैयारी कर ले। सेकंड तो जब पहुंचेंगे ना, जब पहले में पास हो जाएंगे हम लोग। एक बड़े भाई के तौर पे कह रहा हूं, सिंपल, एक टीचर के तौर पे ना कह के, एक जैसे कुछ लोग कह देते हैं मतलब बेचने वाले, हाँ वो ज्यादा अच्छा वर्ड है, कि कोर्स बेचने वाले के तौर पे ना कह के एक बड़े भाई के तौर पे कह रहा हूं कि इनमें से तो आएगा ही आएगा, जो मेजरली चेंज होगा वो देखा जाएगा। ये तो पढ़ लो कम से कम। भाई इंग्लिश वाले ये पढ़ लेंगे, एसएसटी वाले क्या भारतीय इतिहास जो है वो भूल जाएगा? क्या भारत का इतिहास नहीं पूछेगा आपसे? क्या भारत की ज्योग्राफी नहीं पूछेगा आपसे? क्या भारत की जो है वो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक जो है वो पॉलिटी नहीं पूछेगा आपसे? ऐसी मतलब इलॉजिकल बातें देखो। बच्चा 3-4 महीने से बस एक ही बात की रट लगाए बैठा है, कब नोटिफिकेशन आए, कब नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन आएगा जू, एग्जाम होगा जू, और आपकी जो है वो पंचवर्षीय योजना भी वैसे ही तैयार होगी जू जू जू। समझ रहे हो मेरी बात? यही होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना, उस दिन ऐसे हाथ मलते रह जाओगे, फिर हम लोगों को लगाओगे फोन और कहोगे साहब कैसे भी करके 6 घंटा पढ़ा लेना मुझे, मैं 6 घंटे आपकी क्लास लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर मेरा सिलेक्शन करवा दो। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी टीचर रामबाण कुछ नहीं दे पाएगा मेरे भाई। इसलिए फिर कह रहा हूं, अभी पढ़ लो, इतना तो कम से कम पढ़ लो। नोटिफिकेशन जो उन्होंने अपडेट किया उसके हिसाब से बता रहा हूं, उन्होंने कहा था भैया अक्टूबर की परीक्षाओं से हम लागू करेंगे। अक्टूबर की परीक्षाओं से लागू करने का मतलब है कि मे भी हमें जुलाई एंड तक जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। मे भी, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। मेरे पास इसकी कोई भी जो है वो पुख्ता अभी फिलहाल तक कोई जानकारी नहीं है, और ना किसी दूसरे के पास है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी टीचर को जो है वो एमपीएसबी का चेयरमैन शाम को फोन लगाता होगा और कहता होगा कि अच्छा सुनो सर, बच्चों को बता देना नोटिफिकेशन कल शाम को मैं डाल रहा हूं, और वो टीचर आए कह रहा हाँ साहब मेरे को पता है, ये गुप्त सूत्र गुप्त ही रह जाते हैं, है ना? तो ये गुप्त सूत्रों से कोई खबर नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि यहां से कैलेंडर हटाया है, इसका मतलब नया कुछ अपडेट करेंगे। और नए कुछ अपडेट करेंगे तो एक तो हमें एग्जैक्टली वो फॉर्मेट पता चल जाएगा, कौन सी एग्जाम को किस में शामिल कर रहे हैं, सामान्य परीक्षा को किस किस तरीके से करवाएंगे, एक पेपर होगा 2 होगा, वो सारी चीजें हमें नोटिफिकेशन में पता चलेगी। और उसके साथ में ही हमें जो है वो पात्रता परीक्षा यानी वर्ग 2 और वर्ग 1 के नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी अपनी रखो जारी, पढ़ाई रखो जारी, बाकी जो होगा वो समय के साथ हम सब मिलकर देख लेंगे। लेकिन समय के साथ मिलकर वो नहीं देख पाएंगे कि आप कहो कि सर 30 दिन में सिलेबस करवा के सिलेक्शन दिलवा दो, इम्पॉसिबल है भैया। अब आप में से मैक्सिमम, जैसे वर्ग 2 में हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, वर्ग 1 भी लगभग जो है वो काफी सारा करवाया था, पर उसको हमने होल्ड कर लिया क्योंकि एक तो उसमें वैकेंसी नहीं आ रही थी, फिर बच्चे को अगर एक बार पढ़ा दें, कल को सिलेबस में कोई चेंजेस की आशंका हो जाए तो फिर वो परेशानी होती है। वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सारे बच्चों को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है कि भैया बैच बैच में कोई पैसा नहीं लगेगा। वर्ग 2 का बच्चा भी मोस्टली जो है वो सिलेबस करके बैठा हुआ है। अब नए बच्चे जो वेट कर रहे हैं वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, वो फिर लास्ट में 30 जो है वो 40 दिन में कितनी तैयारी करेंगे वो तो आपको खुद को पता है। इसलिए मेहनत करो। 7410928696 अपना व्हाट्सएप नंबर है। वर्ग 2 वर्ग 1 के कोर्सेज, बुक्स,
कंप्लीटली अवेलेबल है, चाहे वो ग्रामर की हो चाहे वो लिटरेचर की हो, बुक्स मिल जाएगी आपको, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और साथ में ही अभी फिलहाल जो है वो अलग सब्जेक्ट यानी मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए भी जो है वो टीचर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली एक बार कमेंट में बताइएगा कि सर इस सब्जेक्ट का टीचर हमें चाहिए या हम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपका, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी, ताकि कोई भी जानकारी हो, कोई भी परेशानी हो, तो वहां बहुत सारे एमपी के नाम से जो है वो ग्रुप बनाए हुए। थैंक यू सो मच। पढ़ लो मेरे भाई, रिक्वेस्ट था आपसे। ठीक है, गाली देनी है तुम अलग से दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें ये कहना है कि साहब तुम तो कोर्स बेचने वाले हो, धंधा करने वाले, धंधा करने वाले तो बहुत घटिया वर्ड है यार, प्लीज मत यूज करा, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना। प्रोफेशन की वो बिल्कुल अगेंस्ट ही जा रहा है। लेकिन क्या करें, तुम कह देते हो तो ऐसे मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसाद दिया है, खा लो। क्या माने भाई, क्या समझाएं एक बच्चे को कि हमें गाली देने से, या हम तुम्हें गांजा थोड़ी बेच रहे हैं, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चरस पिया करो यार, हैं कि सब के सब जो है वो मुझसे चरस खरीदो, चरस पीना शुरू करो, और फिर जो है वो बढ़िया चरस के मजे लेंगे। कैसी अनऑथेंटिक बात कर रहे हैं हम लोग। एक टीचर, कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सारे टीचर्स आपको सिर्फ पढ़ने के लिए वो ट्रीट कर रहे हैं। किसी का गला पकड़ के कभी किसी ने कोर्स नहीं बेचा होगा कि तेरे को कोर्स खरीदना पड़ेगा, पड़ेगा, अभी की अभी पढ़, है ना, पैसा दे मेरे को। वो सिर्फ सजेस्ट कर रहा है आपको, पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वो देने का प्रयास कर रहा है कि भाई पढ़ लो, कोई बात नहीं है, महीना डेढ़ महीना लेट सही। ग्रेड एग्जामिनेशन तो वैसे भी 6 महीने से 8 महीने का खेल होता है भाई, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में सिलेक्शन है ही नहीं। जो लोग इस बार सिलेक्ट हुए हैं वर्ग 2 में, 350 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे पास, टॉप रैंकर्स भी हैं। उनसे अगर आप पूछोगे तो पिछले 3 4 5 साल से जो है वो बच्चे लगे हुए थे। मुझसे पहले भी वो कई टीचर से पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि सिर्फ मैंने ही सिलेक्शन करवाया है या आज ही उनका सिलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर होगा। वो बच्चा पहले कोई और एग्जाम दे चुका है, किसी और टीचर ने उस पर मेहनत की, उसको ग्रूम किया, फिर वो हमारे पास आया, हमने उसको और ग्रूम किया, उसकी खुद की 90% मेहनत रही, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ। और हम कोई ऐसी माला फेरना चाहते हैं कि 45 दिन और सिलेक्शन अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।